हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदा के फजलो करम से खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग वही रोज़ की तरह हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट से। तो ये मैं चाय बना रही थी और इसके अंदर मैंने ये चीनी और दूध डाला। और मैं यही कह रही थी कि सुबह सुबह का टाइम जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही फ्रेशनेस का टाइम होता है। कुछ लोग तो काफ़ी बोर हो रहे होते हैं, उनका मूड अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब हम सुस्त सुस्त होते हैं सुबह सुबह, तो अगर हम लोग अपना मुंह हाथ धो के सबसे पहले अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के दुआ करें तो हमारा मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है और हमें ऐसे पुरसुकून महसूस हो रहा होता है। तो आप भी कोशिश कीजिए करें कि सुबह उठते ही अपना हाथ मुंह धोएं और अच्छे से अपना जो है ना खुदा का नाम लें, दुआ करें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो भरपूर तरीके से शुरू हो। और यहाँ मैं बनाने जा रही थी पराठे। तो ये देखिए मैं पराठे बना रही हूँ और साथ ही साथ ये मैं रात का सालन था तो वो मैं गर्म कर रही थी। और मैं यही बोल रही थी कि ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए ज़रूरी नहीं हमारे पास बहुत सारा पैसा या बहुत सारे चीज़ें हों तो ही हमारी ज़िंदगी खुशगवार होगी, खुशियों से भरेगी। आजकल का जो हालात है, आजकल की जो रूटीन है लोगों की, वो यही है कि बहुत ज़्यादा लोग, जो मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, उनके हालात बहुत ही ख़राब हो रहे होते हैं। सुबह उठते ही उन्हें जो है ना वो इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा होता है कि चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है, दूध लाने वाला है, आटा नहीं है। तो इन सब चीज़ों से इंसान ना परेशान हो रहा होता है सुबह सुबह। और हम लोग यही सोच रहे होते हैं कि क्या करें, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो अगर हम लोग रात को ही थोड़ा सा इंतज़ाम कर लें तो ये थोड़ी सी इजी हो जाता है हमारे लिए। और यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने के बाद मैं चूल्हा साफ़ कर रही थी, तो मैं ये स्टोव साफ़ कर रही थी और ये साथ ही साथ मैं अपनी इन शेल्फ़ को भी साफ़ कर रही थी। और यही मैं बोल रही थी कि बस जैसा भी आपका वक्त है, अच्छा है बुरा है, उसमें आप खुदा को याद रखेंगे ना, खुदा की इबादत करते रहेंगे, उससे मांगते रहेंगे, तो खुदा क्यों नहीं सुनता। खुदा सुनने वाला है और वो अपने बंदों की ज़रूर सुनता है। बस ये है कि दिल से और पूरे अपने ईमान से मांगे तो वो सुनने वाला है और वो हमें मुहैया करता है। क्योंकि ये हर बंदे का जो है ना यही है कि वो हम अपनी जो है ना रूटीन उन्होंने ऐसी बनाई हुई है कि वो दुआ कम कर रहे होते हैं और शिकवे ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग शिकवे कम करें और दुआ ज़्यादा करें और पूरे ईमान से करें, यकीन भी रखें उसके ऊपर कि अगर हमने दुआ की है तो खुदा हमारी दुआ ज़रूर सुनेगा और हमें ज़रूर मुहैया करेगा। और हमारी छोटी छोटी जो ख्वाहिशें हैं, छोटी छोटी जो हमारी होती है, जो कि हम लोग हर चीज़ से परेशान हो रहे होते हैं, इससे बेहतर है कि हम लोग कम खा के भी खुदा का शुक्र अदा करें ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून और खुशगवार हो जाती है। और इसी के साथ ये है कि आप दुआ के साथ साथ ईमान भी अपना मज़बूत करें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं, सुबह उठते ही उन्हें बिठाएं, उन्हें बताएं कि हमने उठते ही हमने दुआ करनी है। हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि हम अच्छे से अपने काम का आगाज़ करने से पहले ना दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि खुदा का नाम लेना हमारी ज़िंदगी में बायस बरकत होता है। सुबह अगर आप खुदा का नाम लेकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हो तो सारा दिन आपका बहुत ही पुरसुकून गुज़रता है। और बाकी ये मैं धो रही थी बर्तन, तो ये मेरी बर्तन धो रही थी, तो मैं साथ ही साथ बर्तनों के साथ साथ मैं ये कह रही थी कि जब भी आप बर्तन धोएं तो ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही होती है और फिर बार बार बर्तन धोने को दिल भी नहीं चाह रहा होता, तो आप थोड़े थोड़े पार्ट्स में बर्तन धो लिया करें, ज़्यादा जमा नहीं किया करें। इससे ये है कि आपके बर्तन कम होंगे और आपका जो है ना ये काम भी जल्दी जल्दी से निपट जाएगा। तो ये मैंने बर्तन निकाले हुए थे अपने किचन के कैबिनेट से, तो वहाँ से जो नए बर्तन होते हैं ना, नई क्रॉकरी, वो मैं धो रही थी। तो ये बहुत ही, फिर वो ये साफ़ ही थे, बस इसमें हल्की फुल्की मट्टी लगी होती है, मट्टी काफ़ी आ रही थी, पिछले दिनों में आंधियाँ चल रही
तो ये बर्तन मेरे जो मैंने निकाल के रखे हुए थे, तो मैंने सोचा ये लगे हाथ आज ये भी ख़त्म करूं काम, क्योंकि बहुत दूसरा काम इतना ज़्यादा होता है कि ये छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, इनके लिए हमारे पास फिर वक्त नहीं बच रहा होता। तो अगर छोटे छोटे पोर्शन में आप ये काम करें तो आपका काम भी आसान हो जाता है और आपको इतनी थकावट भी नहीं हो रही होती। और ये है कि आप भी अपने ऐसे ही सारे चीज़ों को साफ़ कर कर के रखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपके लिए ये काम जमा नहीं होगा कि आप एक ही दफ़ा सारे काम शुरू करें और सारी सफाइयाँ करें। कभी कमरे का कर लिया, कभी किचन का कर लिया, ऐसे ही क्लीन कर कर के ना छोटे छोटे पोर्शन में, तो ये आपके काम जो है ना वो बढ़ नहीं रहे होते, आपके काम आराम से फिर हो जाते हैं। और ये मेरे बर्तन तो धुल गए और ये मैं जो खाने वाले घर के बर्तन थे फिर वो धो रही थी और साथ ही साथ मैं अपनी खाने का भी इंतज़ाम कर रही थी। ये मैंने चिकन में फ्राई कर रही थी, प्याज और अदरक लहसुन डाल के ना, तो चिकन को अच्छे से मैं पहले फ्राई करती हूँ और फिर इसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्ची डाली और इसको मैं अच्छे से फ्राई करती हूँ, क्योंकि चिकन को आप जितना अच्छा से फ्राई करोगे ना उतना ही उसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ रहा होता है और उसके अंदर वो बैड सी स्मेल जो होती है ना वो नहीं आ रही होती। तो मेरे जितने भी देखने वाले हैं वो देखते होंगे कि मैं अक्सर ज़्यादातर तो चिकन ही बना रही होती हूँ। और इसके अंदर मैंने आज शिमला मिर्च डाली, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सब्ज़ी चिकन के बगैर सब्ज़ी भी नहीं खा रहे होते, इसीलिए थोड़ा सा ये होता है कि अगर सब्ज़ी नहीं खाते आपके बच्चे तो आप थोड़ा सा उसके अंदर चिकन ऐड करते हैं तो वे फिर ना, ये देखें ये मौसम आज इतना प्यारा हो रहा था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की और बहुत ही इंजॉय कर रहे थे हम लोग। साथ साथ खाना बना रहे थे और साथ साथ ये मौसम इंजॉय कर रहे थे। बाकी आज का व्लॉग यहीं तक था। खुदा हाफिज़।